अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि एक आम सा नज़र आने वाला पॉलीथीन बैग हमारी सेहत, माहौल और आने वाली नस्लों के लिए किस कदर ख़तरनाक साबित हो रहा है? क्या कभी आपने सोचा कि ये पॉलीथीन बैग आखिर कहां कहां बंद हो चुके और पाकिस्तान में इन पर पाबंदी कब, क्यों और कितनी मौसर रही? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। दुनिया के कई ममालिक ने पॉलीथीन बैग को अपने माहौल के लिए एक संगीन खतरा करार दे दिया। यूरोप के कई ममालिक, अफ्रीका की मुतअद्दिद रियासतें, एशिया के कुछ बड़े ममालिक या तो पॉलीथीन बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी लगा चुके हैं या फिर इनके इस्तेमाल को सख्त कवानीन के तहत महदूद कर चुके हैं। कहीं इन पर भारी टैक्स लगाया गया, कहीं सिर्फ मोटे और दोबारा इस्तेमाल के काबिल बैग्स की इजाज़त दी गई ताकि एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक ख़त्म किया जा सके। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये मसला नया नहीं। पंजाब में पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर सबसे पहली पाबंदी साल 2002 में लगाई गई। उस वक़्त हुकूमत पंजाब ने एक ऑर्डिनेंस के तहत इन प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की थी जो 15 माइक्रोन से कम मोटाई के थे, लेकिन इस पाबंदी पर मौसर तरीके से अमल दरामद न हो सका। सिंध में पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ कानून साजी की गई। बादशाह इस्लामाबाद में 14 अगस्त 2019 को पॉलीथीन बैग्स पर बाज़ाब्ता पाबंदी नाफिज कर दी गई। बाद के सालों में वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ औकात में नोटिफिकेशन जारी किए, जुर्माने आयद किए और छापे भी मारे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो सका? नाजरीन, कवानीन तो बने, पाबंदियां भी लगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि पॉलीथीन बैग्स आज भी अक्सर बाजारों और दुकानों पर नजर आते हैं। कहीं आगाही की कमी, कहीं मुतबादिल अदम दस्तयाबी और कहीं निगरानी का मौसर निज़ाम न होना इस मसले को मज़ीद पेचीदा बना देता है। पॉलीथीन बैग सिर्फ गंदगी नहीं फैलाते बल्कि खामोशी से हमें बीमार भी कर रहे हैं। ये बैग्स जब जलते हैं तो जहरीली गैसें खारिज करते हैं जो सांस, दिल और फेफड़ों की बीमारियों का सबब बनती हैं। यही नहीं, पॉलीथीन बैग्स टूटकर बारीक ज़र्रात यानी माइक्रोप्लास्टिक बन जाते हैं जो पानी, खुराक और हवा के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। माहौलियात के लिहाज से ये बैग्स नदी नालों को बंद करते हैं, जानवरों और समुद्री हयात के लिए जानलेवा साबित होते हैं और कुदरती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। नाजरीन, एक अहम सवाल यह है कि आखिर कितनी मोटाई का पॉलीथीन बैग कानूनी है? पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों के कवानीन के मुताबिक अमूमी तौर पर 75 माइक्रो यानी 0.075 मिलीमीटर से कम मोटाई वाला पॉलीथीन बैग गैर कानूनी तस्वर किया जाता है। मकसद यही है कि हल्के, एक बार इस्तेमाल होने वाले बैग्स ख़त्म किए जाएं और दोबारा इस्तेमाल के काबिल बैग्स को फ़रोग़ दिया जाए। आज के लाहौरनामा में हम देखेंगे कि मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या मार्केट में ये बैग्स अवेलेबल हैं और हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, आम आदमी को इस हवाले से कितना इल्म है। हुकूमत ने कहा कि 75 माइक्रोन से कम पॉलीथीन बैग नहीं बेचना जी, लेकिन पूरी मार्केट में अवेलेबल है, क्या वजह? यार, इसके बगैर गुजारा नहीं है। 75 माइक्रोन के बगैर, उससे कम का नहीं। देखे ना, अब ये जो बैग है फॉर एग्जांपल ये है, ये 75 माइक्रोन का तो नहीं लग रहा। ये कितने माइक्रोन का है? ये इस टाइम है 50 माइक्रोन का। ये 50 माइक्रोन का है, लेकिन हुकूमत ने कहा 75 माइक्रोन से कम आप नहीं बेच सकते, लेकिन उसके बावजूद आप बेच रहे हैं। आपको EPA वाले या बाकी लोग आगे तंग नहीं करते? EPA वाले आते हैं और उन्होंने जैसे कहा है वैसे ही बनाते हैं। ये कुछ रह जाता है माल तो फिर उसको स्टॉक को क्लियर करने के लिए बना रहे हैं। इस 2024 से हुक्म आया, उसके बाद अभी तक आपका माल पड़ा जो ख़त्म नहीं हो रहा। बहुत कह लें कि थोड़ा सा ही रह गया, लिमिटेड ही रह गया। लेकिन मेरा ख्याल है मार्केट में अवेलेबल है। हम किसी दुकान पे जाएं, वहाँ इसी तरह के बैग हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ख़त्म हो रहा है, ये तो ऐसी झूठ है ना। अब आप ऐसी बात कर दें, दिखाएं जरा 75 माइक्रोन। नहीं, 75 माइक्रोन का होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके अलावा दूसरे भी आपके पास मौजूद हैं। ये क्या वजह है, इसको क्यों नहीं कम कर रहे आहिस्ता आहिस्ता? वो जाहिर सी बात है, एक चीज़ स्टॉक में काफ़ी लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड ही कह सकते हैं आप, तो उसको ख़त्म करने के लिए तो टाइम तो लगता ही है। 2024 से लेकर अब तक ख़त्म नहीं कर पाए हम। 2024 तो नहीं, 2025 कह सकते हैं आप। 2025 से इसके ऊपर सिस्टम को, काम को स्टार्ट किया गया था, तो उसके बाद ऐसा ऐसा अब शुरू 25 भी सर एंड हो गया, 2026 आ गया मेरे भाई। इतना क्या स्टॉक बना लिया आपने? बिल्कुल एंडिंग पे ही कह सकते हैं आप। वैसे हम 75 माइक्रोन ही यूज़ करते हैं आजकल। और आपने सजा के रखा हुआ है, ये देखें, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप ये भी तो मेंशन करें ना। आप 75 आपके पास नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपके पास अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह हम तो कस्टमर को कहते हैं कि यार 75 माइक्रोन यूज़ करें, लेकिन वो आगे जो है ना सेल्समैन, उनके लिए आपको ये पता है कि कितना नुकसानदेह है? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है।
जहाँ भी जाएं 75 माइक्रोन से कम बैग अवेलेबल ज़रूर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ शुक्र है। अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं या दुकानदार हैं? मैं काम करता हूँ, गार्ड हूँ, गनमैन हूँ। कहाँ के हैं आप? अच्छा, मुझे ये गनमैन। बताएं कि यहाँ 75 माइक्रोन से कम बैग भी अवेलेबल है इस मार्केट में। हुकूमत ने कहा 75 माइक्रोन से कम बैग नहीं इस्तेमाल करना, उसके बावजूद यहाँ अवेलेबल है। क्या वजह है? क्या गाहक आके 75 माइक्रोन से कम ही मांगता है? नहीं, जो को हुकूमत ने कहा वही बेच रहे हैं फ़िलहाल तो। ऐसा नहीं है ना, देखें मार्केट में अवेलेबल है। मैंने पीछे भी देखा, दुकानदारों के पास मौजूद था। नहीं, इधर नहीं है, इधर नहीं है भाई, ठीक है ना। ब्रिक माल में सर ब्रेक शॉपर अवेलेबल है इस मार्केट में? नहीं है, इधर नहीं, कोई नहीं बेचता। सर मैं अभी पीछे दुकान पे देख के आया हूँ, मैंने वो तो नहीं देखा किसी के पास बेचा, किसी के पास नहीं है। सर मेरा कैमरे में महफूज है वो। मैंने तो नहीं देखा, आपके कैमरे देखा होगा, हमारे पास इधर तो नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये पता है कि जो ब्रीक शॉपर बैग है अगर उसे इस्तेमाल करें उसके क्या नुकसान होते हैं? ब्रिक शॉपर जो बेचने वाले उनको ज़रा पता है ना, मैं तो बेचता नहीं हूँ ना। हम और आप भी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं ना कहीं ना हाँ, शुरू कहीं। से आप करते हैं। दूध लेने जाते हैं हाँ जी, या कोई चाय, अक्सर लोग चाय भी उसके अंदर ले आते हैं। हर चीज़ उसमें लोग डालते हैं। तो जो आज का थोड़ा ये तो आज तो 50 साल पहले का चल रहा है। हुकूमत को चाहिए इसके मुताबिक कोई और चीज़ दे दे। हुकूमत ने कहा 75 माइक्रोन का बैग इस्तेमाल करें। वही बेच रहे हैं मार्केट में। नहीं, मुझे बताएं कि जो इसकी वजह से नुकसान होता है जी जी, आपकी और मेरी सेहत पे, आपको पता है? इसके अलावा और चीज़ों के बड़े नुकसान है। जो दूध में मिलावट होती है, मिर्चों में मिलावट होती है, वो तो इससे ज़्यादा नुकसान है ना, ख़तरनाक है ना। ये सिर्फ शॉपरों में नुकसान नहीं है, रोज़गार लगा लोगों का लगा हुआ है। उसके अलावा और चीज़ों में बहुत नुकसान है। देखो ना, दूध बेचते हैं उसमें मिलावट होती है, मिर्चें में मिलावट होती है, हर चीज़ में मिलावट होती है। उसका ज़्यादा नुकसान है शॉपर से। सर शॉपर का भी आप नुकसान है, लेकिन उस चीज़ का भी नुकसान देखो ना। फिर जो चीज़ों में मिलावटें करते हैं उसको भी पकड़ो, इनको भी बंद करो। सबका काम खत्म होना चाहिए। खाली एक शॉपर की जगह से रोज़गार लोगों को लगा हुआ है, वो बंद कर लोगे तो जो बकाया चीज़ें हो रही है नजायज़, उसके मतलब भी कुछ होना चाहिए ना। वो अच्छा सर, आपको एक बात बताऊं कि आप कह रहे हैं कि इसका नुकसान उतना नहीं, बाकी चीज़ों का नुकसान ज़्यादा है। लेकिन हमने इस हवाले से माहिर माहौलियात से बात की, उन्होंने क्या कहा आपको भी दिखा दिया और आपको पता लगे कि एक शॉपर का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। आपने देखा होगा कि एक मज़दूर उसी पॉलीथीन बैग के अंदर गर्म चाय डाल के लेके जाता है और उसी में वो पी रहा होता है, तो उसके अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक हैं वो उसके मैदे के अंदर डायरेक्ट जो है ना वो जा रहे। इसका जो केमिकल रिएक्शन है उसकी वजह से उसका जो ना लंग्स पे असर होता है, उसकी किडनी पे असर होता है, हार्ट पे असर होता है और सबसे ज़्यादा स्किन के ऊपर असर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी प्लास्टिक की अशिया हैं, जब उसको माइक्रोवेव के अंदर भी हो तो हमने एक स्पेशल माइक्रोवेव सेट्स होते हैं जो बाज़ार में मिलते हैं कि जी माइक्रोवेव में रखने के लिए कि ये प्लास्टिक इस्तेमाल करें ताकि उससे कम नुकसान हो। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, नुकसान है, हम मानते हो इस चीज़ को, मैं नहीं कह रहा नुकसान नहीं है। मैं कहता हूँ उसको भी मना, दो दूसरी चीज़ें ना उसके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए ना। फिर जो मिलावटें होती हैं चीज़ों में, दूध में कितने केमिकल डालते हैं, हर चीज़ों में होते हैं, उससे मतलब भी होना चाहिए ना। रिश्वत तो आराम चलती है। इधर हम बैठे होते हैं दुकानदार, भाई पुलिस वाले आ जाते हैं, वो कुछ चीज़ें बेचते हैं, बाज़ार से ला के सिगरेटें बेचते हैं, 2 नंबर पैसे लेके छोड़ देते हैं। उनका काम है ये चीज़ें ना पकड़े, उनको बंद करें। ऐसा नहीं चाहिए, पैसे लेके छोड़ देते हैं। फिर छापर लेके आ रहा है कोई, पैसे लोग 1000 रुपये छोड़ देंगे। 1000 रुपया? ये पुलिस वाले जो रास्ते में फिर रहे हैं, कोई भी रास्ते में माल लेके आएगा तो वो पकड़ लेंगे तो 2000 देके छोड़ देते हैं। शॉपिंग करने आई हैं? हाँ जी, क्या लेने आई माँ जी? मैं बस लेना ही उत्थे मोची गई, मोची जाना। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि ये शॉपिंग बैग जो हैं हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अपने बचपन में देखा होगा कि हम शॉपिंग बैग की बजाय थैले लेके जाते थे। अब ये शॉपिंग बैग का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, हम उसमें चाय भी ले आते हैं, उसमें दूध भी ले आते हैं, उसमें हम जो है आपका दही भी ले आते हैं, तो वो नुकसान पहुंचाता है हमें। नुकसान तो कोई नहीं बतरेगा, सारी जिंदगी हो गया से ऐसे तेरे खाते पीते, कोई नुकसान नहीं है बेटा। लेकिन हैगा भी तो कुछ गरीबों वास्ते भी इन्होंने किया। नवी हुकूमत आई है, असीं कहने सा जी नवी हुकूमत साडे शेर आएगा, शेर आएगा। पहले शेर करदा सी, हुण शेर तो तबाहियां फेरदा पिया। की वजह है? कुछ गरीबों वास्ते उन्हें किया, कुछ नहीं किया गरीबों वास्ते। असीं रोने, मैं बेवा हैगी हाँ, मेरे वास्ते की किया है उन्हें? मेरा कोई कमान वाला नहीं आ, की किया उन्हें गरीबों वास्ते? पल मैंने दसो। हाँ जी, देखें फोर्सेस बनाई हैं, कानून बेहतर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए रोड खुले कर रहे हैं। कानून पाचो, पहले गरीबों का कुछ सोचे,
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂਗਾ ਸ਼ੇਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਵਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਬਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, कुछ नहीं खाता। मैं भी बेवा हूँ, मेरी 4 ਧੀਆਂ ने। हाँ जी, फिर कैसे घर का निज़ाम कैसे चलता है? बस चलता पे, शुक्र है अल्लाह सोने का। मेरी थोड़ी बहुती धीक ब्याही हो, मेरा करती भी थोड़ा बहुता मेरा। होर किन्ने करना पुत्तर? कोई नहीं करता किसी का, कोई नहीं बनता पुत्तर। की कीता मरियम नवाज ने? सानू मैनू दसे की कीता मरियम नवाज ने? मैं तो आम कहांगी मरियम नवाज कुछ नहीं कीता। मरियम नवाज ने गरीबां वास्ते कुछ नहीं कीता, बस गरीबां वास्ते उथों तोड़ लिया तो उथे बना लिया, उथों तोड़ लिया तो उथे बना लिया बस। नाज़रीन, ये मसाइल हैं, लोग परेशान हैं, हुकूमत से अपील करते हैं। आए तो हम शॉपिंग बैग के हवाले से बात करने थे, हुकूमत के कवानीन के हवाले से बात करने थे। ये खातून हमारे पास आई, उन्होंने बताया कि वो किस कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। नहीं मैं रोनी हाँ, तो मरियम नवाज आई है, साढ़े वास्ते की कीता? कुछ नहीं कीता साढ़े वास्ते। उन्हें गरीबां वास्ते कुछ सोचे, कुछ करे गरीबां नूं। घर घर चलो घर घर नहीं, मेरा शनाख्ती कार्ड गया है उत्थे, फोटोकापी भी गई है। की कीता है? किदों दे आए ने? की कीता है? कुछ नहीं कीता। रोटियां भी असीं आवाज़ार होए हाँ, घ्यो एडा महंगा वे, तेल मिर्चा लून हल्दी की खाइए? मंग तंग के खाने पे। असीं तो झूठ नहीं बोलते, असीं तो मंग तंग के खाने पे हैं भाई। एवें बंदा की करे, साडे वास्ते भी कुछ करे ना। तो असीं भी कहिए हाय शेर आया, जिसा पहले कहते सा शेर आया शेर आया। हूँ तो खाना खराब कुछ भी नहीं आया, हूँ कुछ नहीं आया भी गरीबां वास्ते। वो शेर बस चला गया, जरा शेर सी ना वो चला गया। हूँ तो कुछ भी नहीं पुत्तर साडे वास्ते। मेरे साडे बां वास्ते करे, गरीबां वास्ते करे। निक्के निक्के बच्चे लोगों ने कम्मां ते पाए ने हैं, काहदे तो पाए ने? इन्नी सर्दी है, बच्चे कम्मां ते जा रहे, निक्के निक्के वड्डे वड्डे। तो चलो कोई गल नहीं, उन्होंने वास्ते की कीता है? कुछ नहीं कीता। तो मुझे बताएं कि मैंने अभी देखा आपके पास इस बैग में आपने कुछ शॉपिंग बैग ऐसे भी रखे जो 75 माइक्रोन से कम थे। वो डस्टबिन वाले। हाँ जी, वो डस्टबिन वाले। डस्टबिन वाले 75 माइक्रोन से कम इस्तेमाल करते हैं। वो तो वो पीला होता है। अच्छा, हाँ जी। तो वैसे तो हुकूमत ने कहा कि 75 माइक्रोन से कम कोई बैग इस्तेमाल नहीं करना। हाँ। तो लेकिन उसके बावजूद मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, पकड़ता कोई नहीं, रोकता कोई नहीं। यार हमें तो इतना नहीं है पता। मैं तो ज़्यादा ये बोतल शोतल का काम होता है हमारा। आज ये तो डस्टबिन लिए घर के लिए। इसका मतलब है मिलते हैं यहाँ से, क्योंकि आपने लिया है तो मिलता है ना। हर चीज़ मिलती है, अंदर कहते नहीं जी हमारे पास है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ मिलती है, मिल जाती है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि ये जो बैग है इसकी वजह से स्मोक भी बढ़ती है, ये जब जलाते हैं इसके क्या नुकसान होते हैं आप? हाँ जी, ये तो पैकिंग के लिए लिया भाई। तो इसने बाद में जलना है या ख़त्म तो होना नहीं इसने। हाँ जी, हम तो ये फेंक देते। नाज़रीन देखें, जैसा कि हमारे भाई बता रहे हैं कि इस बैग को हम फेंक देते हैं। इस हवाले से भी डॉक्टर साहब से हमने बात की थी, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखें जी, पॉलीथीन बैग जब बनता है, बनने के बाद उसका जो यूज़ होता है, यूज़ करने के लिए जब आवाम उसको इस्तेमाल करती है उसके बाद उसको फेंक देती है। कचरे में फेंक के, सड़क पे फेंक के। जब सड़क पे उसे फेंकते हैं तो वो हवा के साथ उड़ता है, क्योंकि वो इतना पतला होता है। 10 माइक्रोन, 5 माइक्रोन की, 20 माइक्रोन का, 30 माइक्रोन का हम वो बनाते हैं। वो हवा के साथ ही उड़ता रहता है। उड़ते हुए वो क्या होता है कि एक तो जब कहीं गर्म जगह पे आग के अंदर गिर जाए तो वहाँ पे प्लास्टिक जलना शुरू हो जाता है, और उससे वो हवा के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको वो भेजता है, जिसकी वजह से आजकल आपकी ये स्मोक जो आप देख रहे हैं, इसकी भी मेन रीज़न यही है कि हम प्लास्टिक को जलाते हैं, इधर टायरों की शेप में, प्लास्टिक बैग की शेप में, प्लास्टिक बोतल की शक्ल में। और आपने देखा होगा, मैंने अभी पिछले हफ्ते एक शादी पर गया जी सर, तो उन्होंने लकड़ियों के साथ प्लास्टिक रखा हुआ था ताकि वो प्लास्टिक उसके अंदर फेंकते थे और वो उसको अपना आग को बुझने नहीं देता था, लकड़ियों को आग लगाने के लिए वो इसको इस्तेमाल करते। तो ये चीज़ें हैं, इससे हवा के अंदर इसकी
अपना जो है प्रॉब्लम हो। इसी तरीके से ये जब हवा के बाद ज़मीन के अंदर चले जाता है तो ये सदियों तक डिग्रेड नहीं होता। आपने देखा होगा जब भी खुदाई होती है, जब आप उसको देखें, आपकी नींहें कहीं पे शहरों के अंदर जब आप नींव खोदते हैं तो आपको प्लास्टिक बैग मिलते हैं। बताएं कि आप फरमा रहे थे कुछ देर पहले कि यहाँ 75 माइक्रोन से कम नहीं है। ये देखें, वैसे ही है ग्राहकों के लिए है। वैसे ग्राहकों के लिए भी तो भाई ये सौदा डालने के लिए टेप वगैरह कोई ले ली। यार सौदा डालने के लिए भी बैग इस्तेमाल हो रहा है ना। ये दुकानदार कहाँ है? हाँ जी, ये इस तरह का बैग, ये देखें जी, कैमरा मैन अगर जूम इन करे, ये बैग है जी, ये लगाए हुए है। और ये एक बैग मैंने निकाल लिया, उनसे बाद में उनसे हम माजरत भी कर लेंगे कि उनकी प्रॉपर्टी है जिसे हमने निकाल ली। दुकान आपकी है? हाँ जी मेरी है। भाई आपने कहीं से तो लिया होगा ना? मैंने बहुत पहले कि मैं बता रहा हूँ मैंने लिया है। कितने साल पहले लिया? तकरीबन हो गया होगा 1 साल हो गया होगा। इसका मतलब है आपने इतना ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा कर लिया कि आपका ख़त्म नहीं हो रहा। ये चलता नहीं है ना बेसिकली। मेरे पास है भरा प्लास्टिक ना, इसमें ये शापिर बैग में तो आता नहीं है। ये वैसे ही भरा। अच्छा, आपका इसमें ग्रामिक है? औरंगजेब भाई, बात ये है कि ये मसला हमारा कौमी मसला है, सिर्फ किसी एक शख्स का मसला नहीं है। आपको पता है कि जब हम ये बैग इस्तेमाल करते हैं इससे हमारी ज़मीन भी आलूदा होती है और इससे हमारी हवा भी आलूदा होती है और उसका नुकसान हमारे आने वाली नस्लों को होगा। ये तो है, हो भी सकता है। हो भी सकता नहीं सर, होगा। इस हवाले से हमने माहिर माहौलियात से बात की, उन्होंने क्या कहा नाज़रीन आपको भी सुनवाते हैं। 100 साल बाद भी जब आप वहाँ पे खुदाई करेंगे तो आपको वो बैग वहाँ से मिलेगा। उससे वो क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी है उसको वो ख़त्म करता है। ठीक है जी, इसलिए वो बहुत नुकसानदेह है फसलों के लिए और हमारे अपना ज़मीन के लिए। बचपन में, आपके बचपन में, चले आप तो जवान आदमी, चले मैं अपने बचपन में गया था कि हम ना घर से कोई बर्तन लेके जाते थे रोटी लेने के लिए, और जब हम कोई सामान लेने जाते थे ना तो घर से कुछ ना कुछ लेके जाते थे। मुझे ये बताइए, तो बात की बातें हैं ना, इसके मुतबादल क्या आपको चीज़ नज़र आ रही है? मुतबादल अगर मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं रास्ते से कुछ लेते आना, मुझे इधर से ही मिलनी है वो चीज़, तो पहले मैं घर से बर्तन लेके आऊँ। आप बताएं ना, इसका मुतबादल आप तो बताएं कुछ, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो रहा है। सर उसका मुतबादल ये है कि जो हुकूमत ने कहा 75 माइक्रोन का बैग इस्तेमाल करें। अभी तो हो भी 75 माइक्रोन ही रहा ना। मैंने कहा ये तो बहुत पुराना मेरे पास पर है, अभी अवेलेबल है। उसमें भी है नुकसान, तो फिर 75 माइक्रोन में भी है। तो बात ये है ना, बात आप ठीक कह रहे हैं, 75 माइक्रोन में भी नुकसान है। इस हवाले से भी हमने अपने माहिर माहौलियात से पूछा, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। नुकसानदेह वो भी है, लेकिन वो ये है कि जहाँ पे आपका सिंगल यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग है, वो आपने एक दफ़ा यूज़ किया फेंक दिया, तो अगर 100 बैग आप यूज़ करेंगे तो जब 75 माइक्रोन का होगा वो 10 टाइम्स कम हो जाएगा। तो वो 10 बैग आप कचरे में फेंकेंगे इंस्टेड ऑफ 100। तो मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली ये बात होगी कि हमने कुछ तो चीज़ें की हैं और इसको ग्रेजुअली ही ख़त्म होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको जब करते हुए तो अगली स्टेज के ऊपर इसको भी ख़त्म करेंगे और हम बायोडिग्रेडेबल बैग लेकर आएंगे। आप फरमा रहे हैं 75 माइक्रोन में नुकसान है, लेकिन नुकसान कम है ना। किस तरह कम होगा? लेकिन अगर 75 माइक्रोन आप इस्तेमाल करेंगे, उसको रीयूज़ करेंगे, तो ये रीयूज तो ये भी हो जाएगा। ये कैसे रीयूज़ होगा सर? अगर आप इसमें एक दफ़ा सालन डाल लें या ये पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तान 10 रुपये भी ना, उसको अगर 10 रुपये का एक शापर पड़ता है ना तो वो बाहर फेंक देता है, वो रीयूज नहीं होता, वो भी नालों में ही जाता है। मसला सिर्फ ये है कि बारीक भी वही है, मोटा होने से आपकी तादाद बढ़ गई है। कैसे फ़ायदा हो? प्रोडक्शन निकली ज़्यादा, जहाँ उसके 5-10 बैग निकलने हैं उसके 20 बैग निकलेंगे। मिसाल आपको देता हूँ कि ये अगर उसने 10 बैग की जगह 1 बैग बना दिया, ठीक है, और उस बैग को मैंने 4 दफ़ा यूज़ कर लिया, इसको तो मैंने 1 यूज़ करना था। 4 दफ़ा यूज़ होता ही नहीं। अच्छा, ये भी एक मसला है कि 4 दफ़ा यूज़ नहीं होता। जहाँ मर्जी चेक कर लें आप। क्यों सर? अगर बैग थोड़ा सा मोटा हो तो दोबारा यूज़ नहीं करते हम? नहीं। आप दूध वाले से दूध लेने जाते हैं, कभी आपने शापर घर रखा है? उसका मोटा शापर होता है, कभी घर रखा है शापर? नहीं, दूध वाले दूध लेने तो हम स्पेशल जाएंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या ही बेहतर हो कि हम कोई बोतल ले जाएं या हम कोई घर से सामान ले जाएं। वो दौड़ बहुत फास्ट हो गया है, कोई नहीं जाता घर से लेके। आपने इधर से जाना है, हमने 10 सेट में लेके जानी है घर, तो हमने 10-20 शॉपर साथ लटका के लेके जाने, एक चक्कर में सारा काम करना है।
तो इस तरह किस तरह करेंगे आप? लेकिन मेरे भाई उससे आपका माहौल आलूदा हो रहा है, स्मोक हो गई है, ये भी बड़ी वजह है। इसका कोई वजह नहीं है। क्या वजह है फिर? इसकी कोई वजह नहीं है। ये तो ये गाड़ियों का है, गाड़ियाँ जैसे मुझे बताएं आप, गाड़ियाँ बंद कर दें गाड़ियाँ बंद कर दें तो फिर हम मूवमेंट कैसे करेंगे? तो यही बात है, अगर शॉपर नहीं होगा शॉपर बंद, आप शॉपर बंद, अच्छा आप शॉपर नहीं बंद करवाना चाहते, आप चाहते हैं गाड़ियाँ कि बंद करें। ऑटोमोबाइल बंद हो जाए। बात यही है ना, स्मोक तो उसकी गाड़ियों की वजह से, शॉपर की वजह से तो है ही आपको नहीं। पता है कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक नक्शा खींचा है मेरे सामने कि हमने घर जाना है तो काफ़ी सारा सामान उठा के लेके जाना है शॉपर्स में, ठीक है? आपको ये पता है कि जब ये शॉपर्स सीवरेज के अंदर जाते हैं तो वहाँ जाकर भी नुकसान पहुँचाते हैं, सीवरेज को बंद करते हैं। सीवरेज का कोई नुकसान पता क्या है, सफाई का है वो खुद करनी है। जब आपने वर्कर रखे हुए हैं, सफाई वाले रखे हुए हैं, उनसे सफाई करवाएं। वो सफाई वाला आता नहीं है, सफाई वाला तो क्या करता सफाई जब आप उसमें से प्लास्टिक बैग निकाल लेंगे उसके बाद डिकम्पोज कैसे करेंगे उसे? है? वजन वो नहीं होगा, वो इस तरह भी नहीं होता। आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है, ये सिर्फ जो सा फसलों मतलब हुकूमत जो कह रही है वो गलत बात कर रही है। बात कर रही है, नहीं हो सकता। ये जितना मर्जी कर लें, शॉपर बंद करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा मुझे बताएं कि हुकूमत ने कहा 75 माइक्रोन से कम बैग नहीं बेचना, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अवेलेबल है। नहीं, बहुत कम चल रहा है, मोटा ही चल रहा है। कोई मिल गया होगा पीस, कोई आर्डर के बंदे कंपनियां लेती हैं ना, बाद का कंपनियों का जो माल होता है ना, एचडी टाइप माल होते हैं, वो पैकिंग का होता है, वो पैकिंग भी 4.5 केज है। पैकिंग का नहीं है, ये देख लें। ये आपको कहीं से मिल गया होगा, हम ये तो सर नहीं ये मैं लेके नहीं आया, मेरे कैमरे में महफूज है कि मैं कहीं से पीछे से लेके नहीं आया। ये आपकी मार्केट में अवेलेबल है और मैंने कुछ दुकानें देखी हैं जिनके बाहर सजा के रखे हुए हैं 75 माइक्रोन से कम बैग। नहीं, हम भी मार्केट में रहते हैं, मोटे चाह रहे हैं, ये नीला वाला चाह रहा है, सिल्वर ग्रे में चाह रहा है, ऐसी चीज़ें चाह रही हैं। साइड फुटेज चलाएंगे जिसमें नहीं, वो किसी के पास पड़ा होगा पुराना, शहर को पड़ा हो पुराना। सर कितना को पुराना, हर दुकानदार मुझे ये कह रहा है। पर तो 150 साल भी पड़ा रहे तो ये खराब नहीं होता। ये आपने अच्छी बात की, यहाँ आपने अच्छी बात कर दी है। मुझे ये बताएं कि जब एक चीज 150 साल तक डिकम्पोज नहीं होती, अगर डिकम्पोज नहीं होती 150 साल तक वो इस जमीन के अंदर रहती है, इसका कितना नुकसान है? डिकम्पोज वाला जो मामला है ना, ये भी गवर्नमेंट के साथ हमारा इशू उठा था। ये डिकम्पोज है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये जब इसको आप वो लगाते हैं ना केमिकल, तो जाके ये मिट्टी बन जाता है। उसको अगर कोई जानवर भी सूंघेगा ना, उसको भी एलर्जी, वो भी कैंसर हो जाएगा उसको। नहीं, आप ये बता रहे हैं कि हुकूमत इसे डिकम्पोज करती है केमिकल लगाकर? नहीं, गवर्नमेंट ने कोई इशू चलाया था ये डिकम्पोज करें, वो भी फिर मामला खत्म हो गया, फिर 75 माइक्रोन पे आ गए। अब 75 माइक्रोन चल रहा है। 100 में हम ये नहीं कहते कि कोई 19-20 चल भी रहा होगा, कहीं ना कहीं लोग साइडों में बना के कोई सर ले रहा। पूरी मार्केट में अवेलेबल है, मैं मार्केट जिसमें भी गया हूँ इसके साथ का प्लास्टिक बैग अवेलेबल है और ये आपकी मेन मार्केट है लाहौर की सबसे बड़ी। पुराने पड़े हुए हैं और भाई 150 साल पर ये खराब ही नहीं होता। आप दबा के रख दें। इतनी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग आपने कर ली जो खत्म ही नहीं हो रही? यार एक पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, हमने उसको छेड़ा ही नहीं, वो पड़ा हुआ है, वो 100 साल भी पड़ा रहेगा ना। वो पड़ा हुआ है, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली। एक चीज पड़ी है, अगर उसे यूज नहीं करेंगे वो पड़ी रहेगी, लेकिन मार्केट में यूज हो रहा है, मार्केट में यूज हो रहा है। आपको वही मिल गया जो पुराना पड़ा हुआ था। वो उन्होंने बेचने के लिए लगाया हुआ था। अच्छा मुझे बताएं कि 75 माइक्रोन का बैग अवेलेबल है मार्केट में, इससे कम भी अवेलेबल है? चल रहा है, मगर 75 मार्केट में पड़ा ज़रूर है, मगर उसकी डिमांड बहुत कम है। इसका मतलब है दूसरे की डिमांड ज़्यादा है, जो आउट स्टेशन से लोग आते हैं वो आपसे दूसरा बैग मांगते हैं और आपको रखना पड़ता है मजबूरी में। मजबूरन रखना पड़ता है। तो EPA ये इतनी सारी फोर्सेस बनाई, ये आके नहीं पूछती कि भाईजान क्यों चला रहे हैं? आती हैं, वो भी पूछती हैं, वो भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं, मगर दुकानदारी कैसे होगी? दुकानदार भी तो करनी है कि नहीं? मतलब वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, रखा हुआ है ज़रूर, मगर उसकी भी सेल है। अच्छा इसका मतलब है कि आप ये हमें बता रहे हैं कि 75 माइक्रोन ग्राहक नहीं मांगता, वो इससे कम मांगता है। जैसे हमारे भाई ये खड़े हैं, इन्होंने भी पहले बताया था कि सर वो बिकता ही नहीं है। उसकी सेल कम है, मांगते हैं, डिमांड कम है। जिस एरिया में EPA की टीम जाती है वहाँ पे फिर जाती है, वो आगे डिमांड करते हैं, बाकी एरिया में सब ऐसे ही। अंकल जी मुझे बताएं कि ये जो बैग है 75 माइक्रोन का ऑर्डर हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये मिल रहा है मार्केट में? कौन सा मिल रहा? 75 माइक्रोन से कम वाला, ब्रिक वाला बहुत घट मिल रहा है, किसी को नहीं। आप देखो सर ये देखें ना, ये कैमरामैन दिखाया जी, आए जी दिखाएं, ये 75 माइक्रोन से कम नहीं है। ये देखें, ये 75 माइक्रोन से कम है, ये ले सर, वो भी अवेलेबल है। मैं तो कह रहा हूँ ये भी मिल रहा है, आप मुझे वो दिखा रहे हैं जो है। ये तो आपके पास होगा, आपके पास 100 माइक्रोन भी होगा। ये रानी माल जो आता है बाहर से, आपका काम है वहाँ से आप पकड़ें,
अच्छा, क्यों इधर मार्केट में आता है, लाहौर में आता है, पाकिस्तान में क्यों आता है? ये कौन लेके आ रहा है इधर? वो कौन बंद करेगा? मैं 2 साल सऊदी अरब से रह के आया हूँ, ठीक है, उधर बरीक भी चल रहा है, मोटा भी चल रहा है, उधर भाई कानून है, इधर कानून कोई नहीं है। एक मरतबा बता दें कौन सा शोबर चलाना है, ईरान से भी आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, वो कौन बंद करेगा? साहब को कराओ यार, वो मुलाजिम। बेटा ये है कि ये बारीक और मोटे का ये फ़र्क है कि ये मोटा क्यों बनाना चाहते हैं कि पोल्यूशन कम हो। जी जी अंकल। ठीक है बेटा, अगर 100 किलो बारीक बनता है तो उसी रेंज में मोटा 400 किलो बनता है। पोल्यूशन बढ़ेगी या कम होगी आप बताएं? पोल्यूशन तो 4 गुना बढ़ जाएगी। एक दूसरा, इस लाइन में कम से कम 50 लाख लोग रोटी खा रहे हैं। आज इसको बंद कर देना और सारे सड़कों पे आ जाएंगे, मर जाएंगे लोग, सड़कों की ज़्यादा मर जाएंगे, नस्लें तबाह हो जाएंगी। अब बताओ, यहाँ उनको भूखा मार दो तो यहाँ बेटा इनको हमें काम करने दो। हम क्या कर रहे हैं? शरीफ लोग हैं, बाइज्जत लोग हैं, कोई किसी के हिसाब ज्यादती नहीं, कोई जो हुकूमत आती है हम उनके ताबेदार होते हैं। ये मरियम नवाज बेटी है हमारी, अल्लाह इसको और तरक्की दे, मियाँ साहब ना दोस्ती, लेकिन पुत्र इस तरह लोग मार दोगे नहीं, मुनासिब नहीं है। अंकल वो कहते हैं हमने माहौल बेहतर करना है। बेटा माहौल इससे ख़राब होगा। एक चीज़ आप 100 किलो फेंकते हो, उससे माहौल ख़राब होगा या 400 किलो फेंकने से होगा? तो अंकल क्या ही बेहतर हो कि हम दूसरा शॉपर इस्तेमाल कर लें, नॉन ग्रेडेबल। वो दूसरा शॉपर, एक मशीन है लाहौर में, वो अरबपति बंदा है, हम लोग हमें ले दो वो मशीनें, हम लोग चलाते हैं, ले दो ना। गरीब लोग हैं यार, रोटी खाने पे या कोई तंग नहीं है, किसी तकलीफ नहीं साढ़े को। बेटी है हमारी मरियम नवाज। अंकल ईपीए वाले आके आप लोगों को तंग नहीं करते? देखे ना, मैंने देखा है कि सामान बाहर पड़ा है। बेटा जी करते हैं तंग ना, ये सारे परेशान हो गए ना, तंग ही करते हैं ना। तो हमारे सारे को दुआ लो, सान क्यों तंग कर दो? वो तो कहते हैं हम कानून पर अमल दरामद कराने आए ना। आप अगर गलत काम करेंगे, एक कानून बन गया तो अगर आप उसके खिलाफ ना, अमेंडमेंट नहीं हो रही है बाकी कानूनों की, रोज असेंबली में होती है ना, कोई नहीं, 27वीं 28वीं 1 से लेकर 28 तक हो गई है, इसको भी अमेंड कर दो बेटा। कोई मुश्किल है इनके लिए? कोई मुश्किल है? अंकल ये पाकिस्तानी कानून के हवाले से कि कानून पर अमल दरामद कितना है, इस हवाले से भी हमने माहिर माहौलियात से बात की और अवेयरनेस कितनी है इस हवाले से बात की, वो भी आपको सुनाते हैं। आप कानून पे अवेयरनेस नहीं देंगे, उस कानून पे अमल दरामद। हेलमेट की मिसाल आपके सामने है, ठीक है जी, आपने अवेयरनेस कब से दे रहे हैं और उसके बाद आपने जुर्माने शुरू किए हैं, तो अब एवरीबॉडी इज़ वेयरिंग द हेलमेट। इसी तरीके से अगर प्लास्टिक बैग के ऊपर अवेयरनेस सेमिनार्स करवाए जाएं, ये यूनिवर्सिटीज़ हम करवाते हैं हर महीने, हर स्कूलों के अंदर बच्चों को, और सिलेबस के अंदर ये चीज़ें हमें डालनी चाहिए। हम अपग्रेडेशन ऑफ स्कूलों के अंदर जो सिलेबस है, तो शुरू से ही बच्चों को और आवाम को ये चीज़ बतानी चाहिए शॉप, और इसके साथ साथ में इंसेंटिव देना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ जब तक आप फिनेंशियल इंसेंटिव नहीं देंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक प्लास्टिक बैग सिंगल यूज़ मुझे 5 पैसे में पड़ रहा है, तो मैं उसको इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे कोई फिनेंशियल बेनिफिट नहीं। अगर मुझे गवर्नमेंट कोई सब्सिडाइज़ करती है और 75 माइक्रॉन का जो बैग है उसको सब्सिडाइज़ करने के लिए आवाम को ये देती हैं, क्योंकि दुकानदार वही आप वाली बात है, 50 रुपये की चीज़ ने 50 रुपये का वो कहते हैं बैग ले लें, तो वो कोई भी नहीं लेगा। तो ये चीज़ें करने के लिए ज़रूरत है कि कानून जब बना दिया जाता है तो स्टेक होल्डर्स को बैठाते नहीं साथ के, सर इसका क्या लाहेमल होगा? स्टेक होल्डर जो बना है ना, वही बता रहा हूँ, उसी बंदे की एक मशीन है जो इसे 80 मतलब करोड़ 5-7 करोड़ रुपए की मशीन है। वो कौन सा ऐसा आदमी है जिसने पूरा कानून चेंज करवा दिया? वो आदमी, वो मतलब डॉन कह लें, प्लास्टिक का माई बाप कह लें, सारा मुल्क का सब कुछ उसी के पास है। उसने जाके अपने वो बनाता है, उनके पास मस्जिदें हैं, वो बरीक माल मस्जिदा बढ़ के गुजराने भेजता है, एक फैसलाबाद भेजता है, एक साहिबाद भेजता है, एक मुल्तान भेजता है। अभी गरीब लोग हैं, मतलब है कि उसे पकड़ते नहीं है, उसको कोई नहीं पकड़ता, हमें पकड़ते हैं गरीब को। पीए ये है कि हमने डरते मारे ना, ड्राइवर एक अपना बच्चा बनाया, हमारे रिक्शे वालों को पकड़ लेते हैं और रिक्शे वाला 2 बैग ले जाते हैं पुलिस वाले, 2 आप भेज दिंदा कि नहीं 4 बैग हैं, असी की करिए?
ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ को रोक लेते हैं किन्ने का मसला जी 300 रुपये का 30 लाख रुपए का दियो सानू अद्धे 5-7 लाख ले जाते हैं 5-7 लाख लेते हैं बेटा लेते हैं मैं अंकल इतनी क्या कमाई कर रहे हैं आपसे 5-5 7-7 लाख माल ही छीन लेते हैं ना जी बस आपका 30 लाख का माल ले जाना है उन्होंने तो 5 लाख दे दिया किसी तकलीफ है और 5 दे देंगे 5 फिर बचा लेता है ये क्या दादागिरी हुई दादागिरी के बाप पर दादागिरी है दादागिरी तो मामूली बात है पर दादागिरी है